हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारा इस चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज का थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल से भी, तो हमारा विषय क्या है, आज का कंटेंट क्या रहेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है दोस्तों। और इस चैनल को प्लीज़ अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे चल के कोई भी वीडियो अपलोड होगा चैनल पे, टैकीफाई चैनल पे, तो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा तुरंत। ओके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम वो बताते नहीं सब समय, पर आज बता रहे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू एवर वंडर हाउ पीपल मेक मनी बाई बाइंग एंड सेलिंग करेंसी लाइक द US dollar, euro or Japanese yen? So you are probably heard the term forex trading, but it sound complicated. Forex trading ये वर्ड जो कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, इन द नेक्स्ट ये 8 मिनट का वीडियो रहेगा। आई विल एक्सप्लेन फॉरेक्स ट्रेडिंग इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल, इवन इफ यू हैव नेवर इन्वेस्टेड सिंगल रुपी इन योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स स्टैंड फॉर फॉरेक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स मतलब ही है फॉरेन एक्सचेंज, ओके। इसमें तो कोई डाउट नहीं। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है। इट सिंपली मीन्स बाइंग वन करेंसी एंड सेलिंग अनदर। एक करेंसी आपने लिया और सेलिंग कर दिया और एक, ठीक है। इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट। बिफोर यू ट्रिप यू आर एक्सचेंज इंडियन रुपीज़ फॉर US डॉलर। इंडियन रुपीज़ को आपको बदलना होगा US डॉलर पे, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेटर इफ द वैल्यू ऑफ द डॉलर इंक्रीजेस and you exchange it back into rupees, you receive more money, okay. Later if the value of the dollar increases and you exchange it back into rupee, you receive more money. That's the basic idea behind forex trading. Instead of exchanging money for travel, trader try to profit from changes in exchanges rate. The Forex market is the largest financial market in the world with trillions of dollar traded every day. Trillions of dollar मतलब आप लोग को पता है ना कितने लोग यहाँ पे निवेश करते हैं। Trillions of dollar trade every day. How does foreign trading work? Currency are also traded in pair. For example, USDT, ठीक है, देखो EUR oblique USD, GPB, GBP, USD, जापानीज येन, ठीक है। सपोज ये आप लोगों को, सपोज EUR oblique USD is trading at 1.0. This means 1 euro equal to 1.10 US dollar. If you believe the euro will become stronger, you buy the pair. If the price rises 1.12, you can sell it for a profit. If the price falls instead, you will make a loss. So the entire goal is predicting whether the price will move up or down, okay. सो ये पूरी है प्रडिक्शन के ऊपर। प्राइस जब इसका कम समय में आप खरीद लो, जब डिमांड इसका हाई हो जाएगा उसको सेल कर दो, उस प्रॉफिट में आपको मिल जाएगा। वाई डू प्राइस चेंजेस? प्राइसेस क्यों चेंजेस होते हैं वो देखो। करेंसी प्राइसेस चेंजेस बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो मैंने अभी जस्ट बताया, जिसका सप्लाई और डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई के ऊपर निर्भर कीजिए, डिमांड जिसका ज़्यादा होता है उसका शिट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसका मुनाफा ज़्यादा है। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिकल न्यूज़, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, पॉलिटिकल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द US इकोनॉमी प्लेटफॉर्म वेल, इन्वेस्टर मे बाई मोर US डॉलर, ठीक है। हायर डिमांड पुशेस द डॉलर्स वैल्यू हायर, दैट्स वाई फॉरेक्स ट्रेडर्स क्लोजली फॉलो इकोनॉमिकल न्यूज़, ठीक है। What is leverage? One important concept is leverage का conception देखो। leverage allow us to control a large trade with a small amount of money. For example, you may have only $100. With 1:100 leverage, you can control a $10,000 position. Sound exciting, but remember leverage increases both profits and losses. Many beginners lose money because they use too much leverage without any understanding the risk. आपको लालच नहीं करना है कोई भी चीज़ों पे ना, आप लोगों को कंट्रोल आना चाहिए। कौन से देखो, पहले तो प्रेडिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कौन सा स्टॉक, कौन सा हाई रहेगा, कौन सा
किस में प्रॉफिट होगा ये तो हम बता नहीं सकते ना, पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो रिस्क तो रहता ही रहता है, सब काम पे रिस्क है, कौन सा काम पे रिस्क नहीं है, रिस्क तो होगा ही होगा, पर आप लोगों को सही चीज़ें, ज़्यादा लालच नहीं करना है, थोड़ा मुनाफा कमाना है, ज़्यादा नहीं कमाना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पे देखो, अब प्रोफेशनल ट्रेडर डोंट फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट्स। जो प्रोफेशनली काम करते हैं ना, वो कभी भी ना प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देते, दे फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग देयर मनी। अगर मैंने $100 लगाया है, इस निवेश किया है इस स्टॉक पे, मेरे को रिस्क भी संभालना पड़ेगा, मेरे को इतना फंड बैंक पे रहना चाहिए, अगर हमारा पैसा डूबे भी तो भी हम दिक्कत में ना आए। इसी कारण मैं सब समय आप लोगों को बताता हूँ, ज़्यादा पैसे का लालच नहीं करना है, जितना दे रहा है भगवान उतना लीजिए, उतना, इससे ज़्यादा अगर डिमांड करोगे आप इतना चाहिए उतना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात, रिस्क में चढ़े जाओगे, रिस्क में पड़े जाओगे तो कभी उठ नहीं सकते ना। तो ऐसे करके आप लोगों को मार्केट को समझना है पहले, तो स्ट्रेटजी समझ लो कैसे क्या है, ठीक है। नेवर रिस्क ऑल योर मनी ऑन वन ट्रेड। एक ट्रेड में 10,000 20,000 घुसा दिया, एक बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस, ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस। डोंट ट्रेड विथ जो ट्रेडर होते हैं इमोशंस उनके अंदर काम नहीं करता है। फॉलो ए ट्रेडिंग प्लान, ओके। इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर लूज ट्रेडर्स, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है जिसका, वो भी लॉस कर लेते हैं ट्रेड्स को। द डिफरेंस इज दे कीप द लॉसेस स्मॉल एंड लेट देयर विनिंग ट्रेड्स ग्रो। क्या बोला? द डिफरेंस इज दे कीप देयर लॉसेस स्मॉल, छोटा सा अमाउंट दीजिए, अगर लॉस होगा भी तो भी आप उसको कवर कर पाओगे, ठीक है। कैन बिगिनर मेक मनी? ऑफ कोर्स यस, बट नॉट ओवरनाइट। रातों रात अगर आप आते हो फॉरेक्स यहाँ पे, तो ट्रेड पे आपको यहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ स्किल, तो इसको पहले तो देखो, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सब स्किल्स होता है, इस स्किल्स को पहले तो सीखना होगा। लर्निंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस कीजिए, डिसिप्लिन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स यू मस्ट अप्लाई ऑन योर लाइफ बिफोर trading, okay. Most successful traders spend months or even years improving before becoming consistently profitable. Avoid anyone promising guaranteed profits or double your. कोई ऐसा स्कीम बताता है 10,000 रुपये लगाओ आप लोगों को 40 मिल जाएगा, एकदम ही धोखेधड़ी पे नहीं घुसना है, डबल वाला स्कीम पे नहीं जाना है, और गारंटेड प्रॉफिट कोई स्टॉक पे नहीं होता है। मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ बताता हूँ, मार्केट को एनालिसिस पहले तो करना होगा, और आप लोगों को सही स्ट्रेटजी मालूम करना है, ज़्यादा अमाउंट नहीं डालना है, ठीक है। देयर इज नो गारंटेड प्रॉफिट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। अभी आउटरो पे आते हैं। सो दैट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट वे। रिमेंबर, फॉरेक्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग करेंसी। ये चीज़ें आपको पहले तो जान लीजिए। फॉरेक्स मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज। प्राइसेस मूव बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड मार्केट डिमांड. Leverage can increase both profit and losses. Risk management is more important than chasing big profit. Success come from learning, practicing and staying disciplined. So ये चीज़ें हम लोग को मैंने बता दिया है पहले से ही। फॉरेक्स मतलब ही है बाइंग एंड सेलिंग करेंसी। आपने बाई किया करेंसी को, सेल कर दिया, ठीक है। प्राइसेस मूव बिकॉज ऑफ, प्राइस टू मूव अप डाउन होता रहता है इकोनॉमिकल इवेंट्स की वजह से। मार्केट अगर एकदम डाउन हो गया तो आपका पैसा डूबने वाला है, मार्केट अगर अप हो गया आपका पैसा मुनाफा देने वाला है। वो पूरा सिनारियो मार्केट के ऊपर है, वो कभी भी हम ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा पैसे नहीं डालने को, ठीक है। लीवरेज कैन इंक्रीज बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस। लीवरेज कभी कभार एकदम 10, 2x, 20x, 50x दे देता है उसका बेनिफिट जो होता है, और लॉस भी उतना ही होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन चेसिंग बिग प्रॉफिट्स। छोटा सा अमाउंट डालो, उसका प्रॉफिट आप लोग को मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, एक बार नहीं तो 2 बार ना मिल जाएगा। पर मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आपको रिस्क को सही से देखना होगा। सक्सेस कम फ्रॉम, एक इंसान को सक्सेस मिलता है लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, स्टेइंग डिसिप्लिन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एकदम प्रोफेशनल है वो भी कभी कभार हट जाते हैं, लॉस हो जाता है, रिस्क में पड़ जाते हैं। तो इसी कारण कोई स्टॉक्स, कोई चीज़ें गारंटेड नहीं होता है। तो फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग मैंने बताया है, मीन्स फॉरेक्स मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन bell for more beginner friendly finance and investing video. Thanks for watching and I will see you in the next video.